जय हिंद। मैं विकी सर आपका अपने चैनल आरुषि स्टडी पॉइंट पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बायो का भाग है, एक बायो का पोर्शन है ह्यूमन ब्रेन। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्रेन का संरचना, मानव मस्तिष्क में कौन कौन से भाग हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है और कैसे कार्य करते हैं, है ना। क्योंकि मानव ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है ना। मस्तिष्क ही है जो सब चीज़ कंट्रोल करके रखता है, और ये जो मस्तिष्क है वो आपके नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। चलना फिरना घूमना ये सब चीज़ें है ना। ये सारा का सारा कंट्रोल होगा नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में हमारा क्या होगा, ह्यूमन ब्रेन मस्तिष्क होगा। तो आइए हम देखते हैं मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क में कौन कौन से भाग हैं, क्या इसका फंक्शन है, कैसे ये कार्य करता है। सिंपली देखेंगे, अगर हम बात करें मस्तिष्क का, जो ह्यूमन ब्रेन है हमारा, उस ह्यूमन ब्रेन में ह्यूमन ब्रेन का मानव ब्रेन का, मानव मस्तिष्क का ये ऊपर वाला जो कंकाल होता है, ये कंकाल है ना, जो मानव मस्तिष्क को सुरक्षा पहुंचाता है, इस कंकाल को हम क्या कहेंगे, क्रेनियम बोलते हैं। क्या कहेंगे बाबू, इसको हम क्रेनियम कहेंगे। ये क्रेनियम है, और इस क्रेनियम में 8 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां होगी? 8 हड्डियां पाई जाती है, और ये हार्ड होता है, मजबूत होता है, हार्ड होता है। जस्ट उसके नीचे एक झिल्ली जैसी रचना होती है, जिस झिल्ली जैसी रचना को, ये वाला रचना, जिसको हम मेनिंजोइड कहेंगे, मेनिंजोइड कहेंगे, है ना। ये झिल्ली जैसी रचना होती है, मेनिंजोइड होती है। चूंकि ये जो क्रेनियम होता है वो हार्ड होगा, और जस्ट हार्ड के नीचे हम ब्रेन को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से किसी प्रकार का दबाव पड़ेगा तो जो ब्रेन होगा वहीं इफेक्टेड होगा, है ना। ऊपर से मारेंगे तो ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, चोट पहुंचेगा। तो उस सब चीज़ों से बचाव के लिए क्या किया गया है कि भाई ये जो क्रेनियम जो हार्ड होता है उसके नीचे एक संरचना होगा जिसको हम मेनिंजोइड कहेंगे, है ना। और इस मेनिंजोइड के अंदर आपका जो ब्रेन होता है वो पूरा का पूरा इस बॉक्स के अंदर भरा रहता है। ब्रेन हमारा जो होगा इस बॉक्स में भरा रहेगा। अब ये देखेंगे कहीं ये जो मेनिंजोइड है ना, इसको खराब होने से, झिल्ली को खराब होने से एक ह्यूमन के अंदर बीमारी होती है, जिस बीमारी को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे बाबू, मेनिंजाइटिस नामक एक बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस कहेंगे। आइए अगर हम ब्रेन के भाग की बात करें, ये जो ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, इस मानव मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। 3 भाग हैं, ये ध्यान देंगे। जो पहला भाग होगा, ये इस पूरा वाले भाग को, ये वाले भाग को अग्र मस्तिष्क कहेंगे। ये अग्र मस्तिष्क होगा। ये वाला जो भाग है इसको बाबू हम मध्य मस्तिष्क कहेंगे, और नीचे वाला ये वाला भाग है जिसको हम पक्ष मस्तिष्क कहेंगे, है ना। ये फ्रंटियल ब्रेन होगा, ये फ्रंट वाला होगा, है ना। ये हमारा मध्य मस्तिष्क होगा, ये पक्ष मस्तिष्क होगा। अब ये ध्यान देंगे, अगर सिंपल तौर पर अगर हम देखें अपने ब्रेन की संरचना, तो ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के हमारे पास मुख्य रूप से 3 भाग होंगे। एक ध्यान देंगे, एक अग्र मस्तिष्क है, दूसरा जो होगा हमारा मध्य मस्तिष्क है, और तीसरा जो होगा हमारा क्या होगा बाबू, ये पक्ष मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क देखेंगे, ये जो अग्र मस्तिष्क है बाबू, इस अग्र मस्तिष्क के आपके 3 भाग होंगे। अग्र मस्तिष्क जो होगा वो 3 भागों में होगा, 3 भाग में डिवाइड रहता है। एक होगा जो पहला भाग होगा जिसको हम सेरिब्रम कहेंगे, ये सेरिब्रम है। दूसरा जो होगा हमारा थैलेमस है, थैलेमस। और तीसरा जो होगा बाबू हमारा वो क्या होगा, हाइपोथैलेमस। ये हाइपो है ना, ये तीसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस होगा, ये हाइपोथैलेमस है। तीसरा जो होगा वो क्या है बाबू, हमारा हाइपोथैलेमस है। अब देखेंगे, ये जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग, लगभग 2/3 भाग आपका अग्र मस्तिष्क होता है। उसी में सेरिब्रम, वास्तव में सेरिब्रम पूरा अग्र मस्तिष्क होता है। तो ये जो आपका सेरिब्रम होता है, ये आपका 2/3 भाग होता है, संपूर्ण ब्रेन का 2/3। अगर परसेंटेज में देखेंगे लगभग 66% होता है, सबसे बड़ा भाग होगा सेरिब्रम।
और ये जो सेरिब्रम है, मनुष्य का जो याददाश्त है वो सेरिब्रम पर निर्भर करता है। ये अगर सेरिब्रम विकसित है तो आपका पूरा का पूरा याददाश्त सही है। इसलिए मानव जीवन में सेरिब्रम का डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। ये सेरिब्रम का विकास कैसे होगा? जितना इस सेरिब्रम पर हम दबाव डालेंगे, जितना प्रेशर डालेंगे, जितना है ना इस सेरिब्रम को हम यूज में लाएंगे, अपने दिमाग को यूज में लाएंगे, सेरिब्रम जो होगा हमारा क्या होगा, वो विकसित होगा, सेरिब्रम डेवलप होगा। स्टूडेंट लाइफ में सेरिब्रम का विकास एकदम जरूरी है। सेरिब्रम को विकसित होना बहुत जरूरी है। ये जो सेरिब्रम होता है इसको हम सिंपली क्या कहेंगे, मेमोरी, है ना, मेमोरी कार्ड कहेंगे। ब्रेन का क्या है, मेमोरी कार्ड, है ना। अगर ये खराब होगा, सेरिब्रम खराब होगा तो सारा चीजें खराब हो जाएगा। इसलिए सेरिब्रम का तंदुरुस्त रहना, सेरिब्रम को सही रहना एकदम जरूरी होता है। जितना सेरिब्रम विकसित होगा आपका ब्रेन उतना ही विकसित होगा। तो ये ध्यान देंगे, पूरी की पूरी जो सेरिब्रम होता है वो क्या होगा आपका, है ना, ह्यूमन ब्रेन का मेमोरी कार्ड है। तो क्या है, मेमोरी कार्ड है। और ये 2/3 भाग होता है ना। सबसे ज्यादा भाग आपका सेरिब्रम होगा। अब देखेंगे बाबू, अगर मैं बात करूं सेरिब्रम, ये जो थैलमस है हमारा दूसरा भाग, ब्रेन का जो है ना, ये अग्र ब्रेन का दूसरा भाग हमारा थैलमस है। बाबू अगर हम थैलमस की बात करें तो ये जो थैलमस है इसके अगर फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये थैलमस हमारे एक्सटर्नल चीज़ों को, है ना, एक्सटर्नल चीज़ों को ज्ञान कराता है। एक्सटर्नल चीज तो बाहरी चीज होगा, किसी प्रकार की जो बाहरी चीज़ें होती है ना, जैसे बाहर का गर्माहट, बाहर जो गर्मी हो रहा है ना, बाहर का ठंडा वातावरण का ठंडा, या हम गर्माहट ठंडाहट, या बाहर से दर्द, मान लीजिए बाहर से आपको कोई मार दिया आपको लाठी से, है ना, तो वो सब चीज़ों की जो है ना नियंत्रण होता है, उन सब चीज़ों का जो ज्ञान होता है ना, उसका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है बाबू, थैलमस द्वारा। मतलब बाहर से जो भी चीज़ें हो, बाहर से चिकोटी काट लेना, बाहर से ये मारना, ये सब चीज़ें जो होगा ये सारा का सारा किसके नियंत्रण में रहेगा, है ना, एक थैलमस के नियंत्रण में रहेगा। अब देखेंगे तो दूसरा पार्ट है इसका, तीसरा नंबर जो भाग है बाबू वो क्या है, हाइपोथैलेमस है। अगर हम हाइपोथैलेमस की फंक्शन की बात करें, हाइपोथैलेमस कार्य की बात करें, तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है बाबू, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इंटरनल चीज़ों को बताता है। इंटरनल आंतरिक चीज़ों का जो कंट्रोल होता है ना, वो कैसा हो, किसके हाथ में होता है, हाइपोथैलेमस के हाथ में होता है। ये बहुत खराब है, ये चुट्टा बहुत खराब है। इसलिए बहुत खराब है, ये ध्यान देंगे, ये जितना ये हाइपोथैलेमस ऐसा है कि अगर ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर सकता है, ये पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर देगा। ये इंटरनली जितनी चीज़ है, इंटरनल जैसे अंदर का गर्माहट, जैसे मान लो फीवर आ गया, बुखार आया, तो बुखार में शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, पसीना निकलना, है ना, ये अंदर डर महसूस होना, प्रेम हुआ, है ना, ये तो और भयानक बीमारी है, प्रेम है ना, इसके अलावा घृणा है ना, इसके अलावा लोग गुस्सा वगैरह करते हैं, गुस्सा है ना, जिसको हम लोग खीस बोलते हैं, है ना, बिखियाई पहले लगे लोग बिखिया गिर पाए ना। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सारा का सारा है ना, ये जितना आप देख रहे हैं इमोशंस है, शरीर के अंदर का जो भी इमोशंस है, उन सारे चीज़ों का कंट्रोल किसके द्वारा होगा बाबू, हाइपोथैलेमस के द्वारा होगा। ये हाइपोथैलेमस जो होता है उन सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है जो अंदर से होते हैं। जैसे अंदर का दर्द होगा, जैसे पेट दर्द करता है, तो पेट दर्द करता है तो ये अंदर का फंक्शन है, शरीर का अंदर का फंक्शन है। बाबू जब शरीर का अंदर का फंक्शन है तो ये तो इसकी जो ज्ञान होगा वो किसके द्वारा होगा, है ना, हाइपोथैलेमस इसके बारे में, है ना, इसको कंट्रोल करता है। थैलेमस जो बाहरी दर्द को बताएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग दांत उखड़वाए, दांत उखड़वाने पर, है ना, जो दर्द होगा वो बाहर से एक्सटर्नल किया जा रहा है, वो हाइपोथैलेमस का होगा। लेकिन अगर एक्चुअल में दांत दर्द कर रहा है तो वो किसका हो जाएगा, है ना, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो ये ध्यान देंगे, ये हाइपोथैलेमस जो होता है आंतरिक चीज़ों को बताता है। आंतरिक जो दर्द होगा, भूख है, प्रेम हुआ, भूख हुआ, प्यास हुआ, है ना, ये पेशाब करना, है ना, ये सब चीज़ें जो होगा वो किसके कंट्रोल में, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होगा। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही उत्तेजित होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है ना। भूख लगना, प्रेम है, ये तो और खतरनाक है ना। और ये ध्यान देंगे, ये ऐसा चीज़ें, ये सब, ये अगर ये हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव होगा तो ये पूरे ब्रेन को है ना डीएक्टिव कर देगा, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें होने में, प्रेम अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ा भयंकर बीमारी, इस समय तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, है ना। तो ये ध्यान देंगे। आगे ये आपका हाइपोथैलेमस ये सारी चीज़ों को कंट्रोल हाइपोथैलेमस
के हाथ में। फिर एक बार रिमेंबर करा दूँ, आंतरिक चीज प्रेम, भूख, प्यास, है ना, अंदर का गर्मी, फीवर, है ना, इन सब चीज़ों का जो नियंत्रण है वो किनके हाथ में होता है? हाइपोथैलेमस के हाथ में होता है। अब ये देखिएगा बाबू, इसके बाद हाइपोथैलेमस आपने देखा, ये जो यहाँ पर छोटा छोटा मैं दिखा दूँ, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के हमारे पास 3 मुख्य भाग होंगे, 3 भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और ये पक्ष भाग। अग्रभाग जो होगा, इस अग्रभाग के 3 भाग हैं। पहला सेरिब्रम, इसका फंक्शन आपने देखा, ये सेरिब्रम है। दूसरा जो इसका होगा बाबू, ये थैलेमस है, ये क्या है बाबू? थैलेमस है। तीसरा क्या है? आपका हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। अब आइए अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे, है ना, ये जो मध्य मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क बाबू, इसके 2 भाग हैं। एक पहला भाग है जिसको हम कार्पोरा कहेंगे, कार्पोरा, और दूसरा जो पार्ट होगा, दूसरा भाग होगा, इस दूसरे भाग को हम क्या कहेंगे? सेरिब्रल कहेंगे। ध्यान दीजिएगा सब, ये दोनों बड़ा कंफ्यूज करता है, सेरिब्रम है, सेरिब्रल है ना, ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल, ये पूरा ब्रेन के 2/3 भाग, है ना। अब ये देखेंगे कार्पोरा बाबू, ये जो कार्पोरा है, ये कार्पोरा, ये ध्यान देंगे, सुनने और देखने की जो अनुभूति होती है ना, सुनने और देखने की जो अनुभूति होती है ना, सुनना और देखना, जिसका कार्पोरा खराब होगा उसको सुनाई कम देगा, है ना, चिल्लाते रह जाएगा, आए आए करते रह जाएगा, है ना, वो, है ना, सुनाई कम पड़ेगा, है ना। और देखना, ये ध्यान देंगे, ये क्या है? ईयर और आई, है ना, सुनना और देखना, ये जो नियंत्रण होगा वो कार्पोरा के द्वारा होगा। और ये जो सेरिब्रल है, ये सेरिब्रल जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को, ये स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। और ये ध्यान रखेंगे, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बाबू, इसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहेंगे? सेकंड ब्रेन कहेंगे। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो क्या होगा? हमारा सेकंड ब्रेन इसको कहलाता है। अब ये देखेंगे, इसके बाद अगर हम लास्ट, अब ब्रेन का लास्ट पार्ट हमारा जो है वो हमारा पक्ष मस्तिष्क है। ये इस पक्ष मस्तिष्क का भी बाबू 2 पार्ट, इसके भी 2 भाग हैं। पक्ष मस्तिष्क में जो पहला भाग होगा, ये पहला भाग जिसको हम सेरेबेलम कहेंगे, ये सेरेबेलम है, सेरिबेलम, ये सेरिबेलम। और दूसरा जो होगा आपका मेडुला, मेडुला ओब्लोगंटा, है ना, मेडुला, ये सिंपल याद रखें, मेडुला, ओब्लोगंटा छोड़े, मेडुला, सेरिबेलम, मेडुला। ये जो सेरिबेलम है बाबू, ये सेरिबेलम, ये ब्रेन का, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम, दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम। और फंक्शन इसका क्या होगा? अगर इसके हम फंक्शन की बात करेंगे तो ये ध्यान देंगे, ये बैलेंसिंग का काम करता है, शरीर को संतुलन प्रदान करता है, ये शरीर को संतुलन प्रदान करता है, बैलेंस, है ना, बैलेंसिंग बना कर रखता है, बैलेंस बना कर रखता है। जैसे मान लो संतुलन का मतलब आप देखे होंगे सर्कस वगैरह में, एक पैर पर लोग खड़े हो जाते हैं, रस्सी, पतले रस्सी पर शरीर को, है ना, शरीर आराम से खड़े होकर चलते हैं, है ना, ये बैलेंस, शरीर बैलेंस करता है। और ये देखेंगे जो शराबी लोग होते हैं ना, उनका ये सेरिबेलम खराब हो जाता है, वो अपने बैलेंस को खो देते हैं ना, इसलिए हमेशा ढिमलाटे चलते हैं, उनके शरीर का कंट्रोल नहीं हो पाता है और हमेशा वो ढिमलाते हुए चलते रहते हैं। तो ये उनका जो सेरिबेलम होता है वो खराब होता है, जो पियक्कड़ वगैरह होते हैं ना। ये जो मेडुला ओब्लोगंटा है, ये जो मेडुला है, इसका बाबू ये जो फंक्शन अगर इसके देखेंगे तो इसका जो फंक्शन है, ये क्या करता है, ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र एवं ये श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का जो कंट्रोल होगा वो किनके द्वारा होगा? मेडुला ओब्लोगंटा द्वारा होगा। ये हुआ हमारे ब्रेन का पार्ट्स। फिर एक बार आप देख ले ब्रेन के पार्ट्स को बढ़िया से अच्छे से समझ ले। जो मानव ब्रेन है, उस मानव ब्रेन के मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा जाता है मानव ब्रेन। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा प्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क।
ये जो अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। ये है ना, सेरिब्रम, इस सेरिब्रम को परम मस्तिष्क भी बोला जाता है। सेरिब्रम को हम क्या कहेंगे? सेरिब्रम को हम परम मस्तिष्क कहेंगे। थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क, इसके 2 भाग हैं, कार्पोरा और सेरिब्रम। पश्च मस्तिष्क, इसके 2 भाग हैं, सेरिबेलम, मेडुला। सेरिबेलम और मेडुला, ये ध्यान रखिए, कंफ्यूजन इन तीनों में होता है, सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम। सेरिब्रल, सेरिबेलम, याद रखेंगे। ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है ना, और ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है ना, ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग। और ये सेरिब्रल जो है स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहेंगे? सेकंड ब्रेन कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहेंगे? सेकंड ब्रेन कहेंगे। यहाँ देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकंड ब्रेन कहेंगे। एक बार देखिए फिर ब्रेन की संरचना को आपको हम यहाँ दिखा दें। ये देखेंगे बाबू, ये देखिए, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हम देखेंगे, ये हमारा ब्रेन का ये है ना, ये सेरिब्रम है, ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है, ये पूरा का। और इसी सेरिब्रम में ये वाला हिस्सा थैलेमस है ही, जो बगलवा में क्या हाइपोथैलेमस हुआ, ये बहुत अनेरा है। अगर गड़बड़ करेगा तो सारा काम गड़बड़ कर देगा, है ना, सारा चीज इसी पर है ना। ये पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर देगा, ये पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर देगा अगर एक्टिव होता है। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, और इसी के नीचे ये वाला दिख रहे हैं, ये पक्ष मस्तिष्क है। ये हमारा, ये नीचे वाला, ये सेरिबेलम, ये हमारा सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम। और ये नीचे ये देखो, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है ना, और ये हमारा स्पाइनल, ये रहा आपका आज का क्लास ह्यूमन ब्रेन के सारे चीज़ों को हमने बताया। जय हिंद, आज इतना है, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं अगले वीडियो।